वो रिएक्शन बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ये रिएक्शन होगा रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with epoxides, ठीक है, with epoxides, रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with epoxides, epoxides के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। अब देखो यार, इपॉक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो इपॉक्साइड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको मालूम था, ये है तुम्हारा इपॉक्साइड, दिस इज योर इपॉक्साइड। अगर मैं यार इसमें रिएक्ट करा दूं इसको RMgX के साथ, ठीक है, अभी लिखना मत, थोड़ा सा समझ लो कहानी को पहले। RMgX के साथ बेटा हम इसको रिएक्ट कराना चाहते हैं। एक और ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, इसको भी हम लोग RMgX के साथ बेटा रिएक्ट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ ऑक्सीजन डाल दिए, तो ये हो गया एक और, इसको भी हम RMgX के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। सर यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, आराम से रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म चलेगा SN2, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, आराम से मैकेनिज्म चलेगा SN2। SN2 मैकेनिज्म में क्या है बेटा, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, वन स्टेप रिएक्शन। ये वाला यहां से अटैक करेगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। वाह सर। टूटने के बाद यार आपको मिल जाएगा यहाँ पे O-, ठीक है, और फिर मिल जाएगा आपको RM, ठीक है, मतलब RMgX नहीं, सिर्फ R जोड़ दो और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा MgX पॉजिटिव, ठीक है, ये कहानी है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अटैक किया है R, तो ये होगा R, यहाँ पे एक कार्बन और दिखा है और यहाँ पे भी O- दिखा दी। अब इसके बाद ये O- हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं, जब ये बन जाता है तो पहले स्टेप में तो ग्रिग्नाट लगा दिए, दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन कर देते हैं। दूसरे स्टेप में बेटा इसको थोड़ा एसिड दिखा देते हैं ताकि ये बेचारा H+ खींच सके। तो H+ दिखा दिए तो बेटा ये हो गया तुम्हारा OH, ये हो गया तुम्हारा R, ठीक है, ये दूसरे स्टेप में करते हैं, यानी ये पहले स्टेप और ये पहला में RMgX ऐड किए, दूसरा में ये ऐड किए, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले में भी तुम अगर ऐड करोगे, दूसरे वाले में भी तुम अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे भी दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन, इसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन, दिस इज एसिडिफिकेशन। अभी लिखना मत, ठीक है, पहले कहानी को समझ लो। तो ये हो गया एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन जब आपने किया तो यहाँ पे भी यार ये बन गया और यहाँ आ जाएगा OH। तो मतलब एक लाइन का रिएक्शन था ये कि अगर मैंने सिंपल सा यहाँ पे इसको दे दिया तुमको और पहले बोला कि तुम RMgX लगाओ और उसके बाद आप एसिड लगाओ, ठीक है, यानी कि RMgX डाले फिर एसिड डाले, दोनों एक साथ डालेंगे तो तुमको कहानी पता है कि क्या होने वाला है। ग्रेगनार्ड को एसिड से बेटा बहुत प्यार है, ठीक है, खुले में अगर छोड़ दिया जाए तो ये मॉइस्चर से H+ खींच लेता है, इतना प्यार है इसको एसिड से। तो दोनों को साथ मत डाल देना, RMgX जो है उसके बाद आप एसिडिफिकेशन करिए। RMgX डालेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे तो आपको इस तरह का कोई प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे इपॉक्साइड से आप देख सकते हैं कि यू आर गेटिंग अल्कोहल। सिमिलरली अगर मैंने इसको लिया बेटा, इसको लिया और इसका रिएक्शन किया यार RMgX के साथ, RMgX के साथ, और फिर एसिडिफिकेशन कर दिया, तो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तो यार OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे यार R जुड़ जाएगा, ठीक है, एंड ये आपका ओवरऑल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब कहानी जो बदलती है ऑर्गेनिक में, वो बदलती है थोड़ा सा, ट्विस्ट जब तक नहीं आया तब तक तो कोई मजा ही नहीं है। अब मान लो यहाँ पे अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं RMgX के साथ, ये बेटा टेट्राहाइड्रोफ्यूरन हो गया ना। अब तो जल्दी बताओ, यस नो, दिस इज THF। यस सर। Yes, sir. अब इसको 6 मेंबर कर देते हैं यार, इसको RMgX से रिएक्ट कराएंगे, बताओ तो यार रिएक्ट करेगा RMgX टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के साथ? जल्दी बोलो, यस नो, बस नहीं देख के सर। बोलना है। Yes. नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। नहीं सर, कैसे नहीं करेगा? करेगा। हाँ बोल रहा है तुम लोग, नो रिएक्शन। अरे टेट्राहाइड्रोफ्यूरन को लेते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए, भूल गया तुम लोग?
क्यों लेते थे? क्योंकि हम लोग विनाइलिक और अराइलिक सबस्ट्रेट से अगर ग्रिग्नार्ड बनाना है तो वहां पे एक ऐसा ईथर चाहिए होता था जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का बॉइलिंग पॉइंट 65-70 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। बाकी ईथर का तो 25-20 में ही वो रूम टेम्परेचर में ही ये हो जाते हैं, बॉइल कर जाते हैं, ठीक है, वेपोराइज कर जाते हैं। यहाँ बेटा कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब आपका दिमाग थोड़ा सा घंटी बजा, अरे सर ऊपर दोनों में रिएक्शन क्यों हुआ, नीचे दोनों में रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? बेटा अगर 3 मेंबर का इपॉक्साइड है या 4 मेंबर का इपॉक्साइड है वहां रिएक्शन होगा। कारण बहुत सिंपल है, यहां रिएक्शन हुआ, वाई। सवाल आता है वाई, ठीक है। तो आंसर जो है बहुत सिंपल सा आंसर है कि 3 मेंबर्ड रिंग एंड 4 मेंबर्ड रिंग आर हाईली स्ट्रेन्ड, टूटने के लिए बेताब है, ब्रेक करने के लिए बेताब है। 3 membered ring and 4 membered ring are highly strained rings। समझ में आया? बस इतना ही लॉजिक है। यहां पे यार रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज रिंग स्ट्रेन जो है is not so high in 5 membered or 6 membered cyclic ethers। समझ में आ गया? कहानी समझ में आ गया? क्या कहानी समझ में आया? कि 3 membered cyclic ether और 4 membered cyclic ether है, वहां पे ग्रिग्नार्ड का या किसी और ऑर्गेनोमेटालिक का रिएक्शन करवा सकते हो, लेकिन 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड में आप वो रिएक्शन नहीं होता हुआ पाओगे। रीजन कि 3 मेंबर का रिंग और 4 मेंबर का रिंग हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होता है। यहां तक क्लियर है पिक्चर? यस नो जल्दी बोलो। यस सर। बड़ा मैकेनिज्म मैंने कुछ लिखा था, मैकेनिज्म मैंने लिख दिया था यार यहाँ पे। आरएमजी के साथ जो मैकेनिज्म चलेगा वो कौन सा मैकेनिज्म चलेगा? SN2 चलेगा सर। यहाँ भी सर कौन सा मैकेनिज्म चलेगा? सर SN2 ही चलेगा सर। वाह सर। अब आईआईटी बेटा इतना सिंपल क्वेश्चन देने वाला नहीं है। आईआईटी क्या करेगा तुम्हारे साथ? थोड़ा सा ट्विस्ट। क्या थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा बेटा? यहां पे तुमको इपॉक्साइड के ऊपर यहां मिथाइल ग्रुप जोड़ देगा। अब तुमको अगर इतना सा बात पता था, क्या इतना सा बात सर, कि SN2 रिएक्शन है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं लिख दूंगा RMGX पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप में फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो तुम होशियार हो। अब यार तुम बताओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, साइट ए साइट बी, कौन से साइट पे अटैक करना R- के लिए ज्यादा आसान? ए, बिकॉज यू नो सर कि सर SN2 है सर SN2 में सर हिंड्रेंस जहां कम होता है सर वहां पे अटैक करा देते हैं प्यार से। ये बेटा प्यार से यहाँ पे अटैक कर देगा और प्यार से ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। यहां पे बेटा आपको मिल जाएगा R, यहां हो गया मिथाइल, यहां हो गया O-, बाद में H+ गिन करके H। क्लियर है सर? यस सर और नो सर? जल्दी बताइए सर लोग। यस सर हम लोग को सर पूरा क्लियर समझ में आ गया है कि क्या कहानी हो रही है। अब जाहिर सा बात है, देखो मान लो मैं बोलूं कि यार तुम्हारे पास, तुम लोग अब एक और लेते हैं सिंपल केस, जैसे ये वाला केस ले लिए। मान लो दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां पे यार मैं जोड़ रहा हूं मिथाइल, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट करा रहा हूं किसके साथ? RMGX के साथ एंड H3O+ के साथ, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 2 साइट है, ठीक है। अब मैं साइट तुमको खुद पहचानना है, मैं तो दिखा दे रहा हूं, इन्हें तुम कहीं भी अटैक करा दिए, पता चला यहां अटैक करा दिया, यहां अटैक नहीं कराना है। मान लो मैंने तुमको साइट दिखा दिया, यहां पे यार पहला साइट है A और यहां पे बेटा दूसरा साइट है B। कहां अटैक करेगा बाबू? बी।
सर हम लोग अब बहुत स्मार्ट हो चुके हैं सर, हम लोग को पता है सर कि आप बोल दिए SN2, अब सर आप छोड़ दीजिए, अब हम लोग काम कर लेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे सर, इसको तोड़ देंगे सर, प्यार से सर, एकदम प्यार से। यहाँ पे सर हम लोग R को जोड़ देंगे सर, सर यहाँ पे सर मिथाइल लगा हुआ है सर, यहाँ सर O- आएगा, बाद में एसिडिफिकेशन बाद OH बन जाएगा। क्लियर है बेटा? बहुत सिंपली। अगर मान लो दोनों साइड एक जैसा नहीं है तो तुमको उस कार्बन पे अटैक कराना है जो कि लेस हिंडर्ड है। क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. R- या RMgX will attack, ठीक है, will attack on the less hindered side, on the less hindered carbon in the epoxides to form the major product, to form the major product। वाह सर, इतना ही था सर? नहीं बेटा और है, पहले इतना नोट कर लो, नहीं तो तुम लोग ऊपर से पार हो जाएगा। यही से स्टार्ट किए थे हम लोग, यस नो? यस सर, यहीं से स्टार्ट किए थे हम लोग। तो बेटा इसको आप लोग नोट करो, परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, दिमाग को अपना चलाना पड़ेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं कि मान लो तुमको एक क्वेश्चन ही दे दिया, डायरेक्ट एक क्वेश्चन लो, कि मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड दे दिया इस तरह से, ठीक है, यहां पे यार ऑक्सीजन है, यहां पे यार ये लगा हुआ है, ये लिख दिया CH3 Mg Br, और सेकेंड हो गया यार H3O+। ओके, तो ये जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स बन रहा है। अब प्रोडक्ट्स जो बन रहा है आपको बताना है, एक मेजर बन रहा होगा, ठीक है, तो आपको बताना है कि द मेजर प्रोडक्ट forms the racemic mixture। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्स द racemic mixture, फिर द मेजर प्रोडक्ट इज अकाइरल, थर्ड the major products are enantiomers of each other, और फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, द मेजर प्रोडक्ट्स आर diastereomers of each other, तो सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकता है, एक भी करेक्ट हो सकता है, वन और मोर देन वन। दिमाग से, अस्थिर दिमाग से सोचिए। अरे तेरा नींद नहीं खुलता है? अरे बहुत ज्यादा सोने लगा तुम आजकल, खबरी मत बनो, ठीक है, खबरी लोग का हाल बुरा होता है। हाँ सोते हैं सर, दोपहर में नहीं सोता है। दिन में 4 बजे का क्लास, तुम 4:20 तक 25 तक आओ, अब तुम देखो एक टॉपिक खत्म हो गया उसके बाद तुम ज्वाइन कर रहे हो, तुम क्या बुझाएगा ये क्वेश्चन? फिर बोलेगा कि सर हमको सर NCERT ही समझ में आता है खाली, हम सर मेंस के मुर्गा हैं, एडवांस तो सर हम तो सोच ही नहीं सकते हैं।
बताओ यार, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। हम्म। हाँ देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा इसको गलती कर सकते हो या सही कर सकते हो। देखते हैं। ये है बेटा CH3 माइनस। अटैक तो कहाँ होने वाला है ये तो मालूम है ना यार, यहाँ अटैक होने वाला है इस पॉइंट पे। इस तो सबको ही काम कर लिया होगा सर, हम लोग को ना ये तो लग ही रहा है कि अटैक यहां से हो रहा होगा। अब देखो यार, दो पॉसिबिलिटी है कैसे क्वेश्चन को सोचा जाता है। इतना टाइम नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी तुमको समझा दे रहा है। हो सकता है कि यहां से ये जो बॉन्ड हो ऐसा हो, यहां ऑक्सीजन हो, और यहां से भी ये सॉलिड वेज पे हो। एक तो ये पॉसिबिलिटी है इस इपॉक्साइड का। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है सर, तो ये वाला बेटा डैश पे होगा, ये CH3 डैश पे होगा, समझ लेना पहले, उसके बाद नोट करना। दूसरा पॉसिबिलिटी सर ये है कि ये CH3 जो है ये सॉलिड पे रहे, और ये वाला जो रिंग बना हुआ हो यहाँ पे ऑक्सीजन जो हो डैश पे हो। ठीक है, वो डैश पे हो। क्लियर है सबको? यस नो? यस सर। यस सर। अब बेटा CH3 माइनस इस केस में जब अटैक करेगा तो ये सॉलिड वेज के पोजीशन से नहीं अटैक करेगा, ये डैश वेज पे आके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जल्दी बताओ। बैक साइड अटैक। यस सर। यस सर। अब आप देखो कितना स्मार्टली आप आंसर दे रहे हो कि सर हाँ, अब ये सर आप तोड़ दीजिए। तो बेटा जब मैं इसको तोड़ के एसिडिफिकेशन करा दूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा पहले, उसके बाद सोचूंगा क्या आंसर है। तो ये हो गया बेटा CH3, डैश पे आ जाएगा OH, यहां पे डैश पे ना आएगा जी CH3, जल्दी बताओ। यस यस सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर मुझको। ठीक है सर, देखिए सर CH3 माइनस फिर बेटा यहाँ बैक साइड से अटैक करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से टूट जाएगा, मतलब यहां से ये लीव कर जाएगा। और अब जो कहानी बनेगी वो ऐसी बनेगी, ये हो गया बेटा CH3, यहां तक तो तुमको बनाना ही पड़ेगा, इतना नहीं बनाए तो क्या बनाए फिर। और ये हो गया बेटा CH3। अब मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में तुमको क्या रिलेशन दिख रहा है? इनैंशियोमर। They are enantiomer। दोनों पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन पलटा हुआ है, यहां पे भी पलटा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन पलटा हुआ है, ठीक है, और यहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन पलटा हुआ है। तो बेटा इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, इसके अंदर तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, ना कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो 100% बेटा ये, अच्छा दोनों में से क्या कोई एक ज्यादा और एक कम बनेगा कि दोनों 50-50% बनेगा? 50-50। हाँ बेटा, ये भी 50% बनेगा बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, ये भी 50% बनेगा बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। और बेटा ये इनएंशियोमर्स हो जाएंगे एक दूसरे के। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया कि प्रोडक्ट्स जो है वो रेसमिक मिक्सचर बना रहे हैं क्या? यस सर, तो ये तो हो गया बेटा। और ऑप्शन ए एंड सी सर। इनएंशियोमर्स भी हैं क्या? तो कौन सा ऑप्शन हो गया फिर? सी नंबर। बी या सी? 3 नंबर सर। 3, सॉरी भाई, 1 एंड 3। अगर 1 एंड 3 तो 1 एंड 3 आर आंसर। चलो, समझ में आ गया सबको कैसे सोचा जाता है क्वेश्चन को? हाँ सर। यस सर। चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो। और चौथा ऑप्शन कि बोथ या इन बोथ रिएक्शंस, इन बोथ रिएक्शंस, इन बोथ रिएक्शंस we will get racemic mixture। बन गया तुम्हारा JEE एडवांस का प्रॉब्लम। पहले बोल रहा है A is a threoisomer, B is a erythroisomer, C option both A and B are alkyl or optically inactive,
In both reaction, we will get racemic mixture. Choose the correct statement. Choose the correct statement. Choose the correct statement. आहा, क्या लग रहा है भगवा कलर, वाह। चलो यार देखते हैं ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम किसका किसका सही होता है। हाँ जी गौरव, क्या पढ़ रहा है आजकल केमिस्ट्री मेंटर्स, बताओ क्या चल रहा है, तुम ही करता है क्लास, बताओ क्या पढ़ाया जा रहा है वहां पे। एलिमिनेशन अभी नहीं किए एलिमिनेशन, थे सर। बाप रे बाप, कौन सा स्पीड से चल रहा है भाई कि एलिमिनेशन पे पहुंचा गया आदमी लोग। पता नहीं और सर, ग्रेनाड, हम तो कुछ नहीं ग्रेनाड बोलते भी सर, हो गया होगा, चलते हैं। ग्रेनाड तो खत्म हो गया होगा। यस, थोड़ा बहुत बताए थे पहले। जी आर ग्रिग्नाड मतलब जीआर, ग्रिग्नाड मतलब नहीं आरएनए। सर, उतना अच्छा नहीं बताते हैं। ओनली थ्योरी बता दिए थोड़ा बहुत, एक दो सवाल दो तीन हो गया खत्म। हे भगवान। अभी नहीं कर रहे थे सर, 2-3 दिन से पहले किए। बस बता दिए ना, वो क्लास में बस अपना रिवीजन करना बैठ के, और कुछ मत करना। चलो 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 आंसर बताओ। मल्टीपल करेक्ट है, मतलब वन और मोर देन वन करेक्ट। सबसे ज्यादा आईआईटी में मतलब लोगों की गलती या जो रैंक आता है जिनका अंडर 1000 ना, वो मल्टीपल करेक्ट की वजह से आता है बेटा, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बनता ही नहीं है किसी से। और प्लस नेगेटिव मार्किंग अगर रहा तो जय माता दी। ठीक है, तुम मार रहे हो ए, आंसर है ए बी, तुम्हारे सी आंसर है सी डी, तुम्हारे ए बी सी आंसर है ए बी सी डी। ये क्वेश्चन बनाना अगर तुम सीख गए बेटा, मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट में तुम्हारा अगर पकड़ आ गया तो जेई एडवांस तुम्हारी मुट्ठी में है। सी डी आंसर बोला है तुम सी एंड डी, यानी कि बोथ ए, सी एंड डी। अरे बेटा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो रेसमिक मिक्सचर कैसे बनाएगा? रेसमिक मिक्सचर बनाने के लिए यार ये होना चाहिए ना यार, इनैक्शोर होना चाहिए ना एक दूसरे का। सी नहीं होगा, डी होगा। अच्छा, और सर सिर्फ थ्रियो मतलब खाली थ्रियो में मतलब दूर, मतलब उल्टा रहता है ना। थ्रियो मतलब टी मतलब थ्रियो, टी मतलब हाँ, ट्रांस, ट्रांस। तो थ्रियो में हाँ, तो टी मतलब थ्रियो, टी मतलब ट्रांस। इरिथ्रो में मतलब सेम साइड पे रहता है, डिफरेंट काइरल सेंटर्स में दो सेम ग्रुप सेम साइड तो एरिथ्रो, दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड थ्रियो। बोले भी बताए भी थे उस समय, टी से थ्रियो, टी से ट्रांस, याद रखना। चलो 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 देखते हैं अब तुम लोग का समय। और किसी का आंसर? एक तो लगा आंसर दे रहा है डी, वी विल गेट रेसमिक मिक्सचर। क्या डी ही होगा? अच्छा डी ही होगा। चलो और किसी का आंसर यार, मैं ऑप्शंस को मिटा रहा हूँ। ये ऑप्शंस अब तुम लोग याद रखना, आंसर बता देना खत्म होने के बाद कि क्या आंसर है। चलो
चलो चलो चलो चलो चलो चलो, इसको भी मिटा देते हैं, एक को रहने देते हैं खाली। चलो बेटा अब आते हैं हम लोग, यहां पे ये पीएच माइनस जो अटैक करेगा वो यहां पे अटैक करेगा, और जब ये यहां पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां से खुल जाएगा, यानी पीएच और ओएच ये आपको अपोजिट साइड पे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, मतलब तुमको ऐसा दिखेगा कि नहीं स्ट्रक्चर। ये हो गया CH3, पीएच आ गया डैश पे, ये हो गया तुम्हारा बॉन्ड, यहां आ गया CH3, ठीक है। अब देखो यार, तुम लोग तो यहाँ CH3 लिख दिए, तुम लोग तो यहाँ CH3 लिख दिए, और यहाँ पे O जो आया, ठीक है, O जो आया वो कहां पे आएगा, सॉरी थोड़ा सा मेरा मतलब थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया है पहले समझाने में। हाँ अब ये बताओ पहले, इसको क्या करते हैं तुम लोग पूरा डिटेल में समझाने के लिए, अरे हटाओ हटाओ हटाओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो होगा, जल्दी बोलो। हाँ सर। यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। यस अब तुमको सोचना क्या है, तुमको सोचना क्या है कि जहां पीएच जुड़ रहा है, मतलब अगर पीएच जुड़ रहा है सॉलिड वेज पे तो ओएच रहेगा डैश वेज पे, यस नो। Yes, sir. यस सर। अपोजिट साइड पे रहना है दोनों को, ठीक है, क्योंकि एंटी एडिशन मतलब हो रहा है, इन्वर्जन होता है SN2 में। तो अब देखो यार इतना लंबा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया। अब दिमाग से सोचना है कि तुम्हारे पास यार दो कायरल सेंटर बन रहा है, यहाँ है CH3, यहाँ है CH3, तुमको जो जहां मन लगाना है लगाओ। तुम यहाँ पे H लगाना चाहते हो H लगाओ, यहाँ pH लगाना चाहते हो pH लगाओ, बट बेटा OH pH के अपोजिट साइड आएगा। समझ में आया? यस सर। ये बनेगा बेटा, तो इसका मिरर इमेज बनाने में भी तो कोई हमको संकोच नहीं होना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ये हो गया पीएच, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया OH। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इनएंशियोमर्स हैं दोनों। यस सर। ये 50%, ये भी 50% बन गया मिलके दोनों क्या, रेसमिक मिक्सचर। और बेटा साथ साथ ये थ्रियो भी निकल गए, और ये साथ साथ थ्रियो भी निकल गए, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ सर, वेरी गुड सर, ठीक है बेटा, थ्रियो निकल गया, रेसमिक मिक्सचर भी बना रहा है, वेरी गुड सर, बहुत मजा आया सर। अब बेटा तुम खुद सोचो, अब खुद सोचो नेक्स्ट, यहां पे है CH3 एक सॉलिड पे, एक है तुम्हारा डैश पे। अब यहां पे अब खुद सोचो, यहां पे पीएच माइनस अटैक करेगा, पीएच माइनस अटैक करेगा, किसी कहीं पे भी अटैक करा दो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुमको एक चीज बताया कि यार सिस में तुमने एंटी एडिशन किया तो तुमको थ्रियो मिल सकता है। ये पहले मैं जीओसी में, ये आइसोमेरिज्म में मैं बताया था, कैट हो गया या कार हो गया, तुमको कार बताए थे। सिस एंटी रेसमिक याद है ना, हो भी रहा है, सिस एंटी रेसमिक तो हो रहा है ना। Yes, sir. और अगर Yes. दोनों कायरल सेंटर अलग अलग है तो सिस एंटी थ्रियो भी हो गया, यानी कैट हो गया। जल्दी बोलो, यस नो। यस सर। यस सर। अब बेटा सीधी सी बात है, बिना कुछ लिखे तुम ये बताओ, क्या ट्रांस एंटी थ्रियो हो सकता है? उल्टा में उल्टा एडिशन, क्या उल्टा होगा कि सीधा हो जाएगा? सीधा। सीधा सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, मतलब ट्रांस एंटी एरिथ्रो, ट्रांस एंटी एरिथ्रो, TAE याद रखना। मैंने तुमको क्या बताया था, कायरल सेंटर का सेम रहता है तो टैम, ये बताया था तुम लोग को स्टीरियो आइसोमर्स पे, Yes. टैम, लेकिन यहाँ तो कायरल सेंटर सेम नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रांस एंटी एरिथ्रो। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। तो बेटा जहां मन वहां पीएच को अटैक कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या लेकिन सर, बेटा पीएच और OH, या तुम ये कह लो कि यहां का एक H होगा सॉलिड पे और यहां का एक H होगा डैश पे, मतलब सॉलिड वेज पे, यहां पे डैश वेज, ये सॉलिड वेज।
तो अटैक करने पर, अब तो जब अटैक होगा तो अभी तो ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट दिख रहे हैं, लेकिन अटैक होने के बाद सेम साइड पे आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, जल्दी बोलो। इन्वर्जन Yes. इन्वर्जन कराना है कॉन्फ़िगरेशन का। तो पहले तो ये अपोजिट साइड पे थे, अब जब SN2 हुआ, तुम बोल रहे हो कि SN2 हुआ, तो SN2 होने पे तो इन्वर्जन हो गया ना, जल्दी बोलो। यस सर। अब तुमको बेटा फिशर में ये दोनों सेम साइड पे कर देना है, बस ज्यादा टाइम ही नहीं लगाना। ये हो गया H, ये हो गया PH, ये हो गया H, ये हो गया OH। सर क्या इसका इमेज भी बनेगा? बिल्कुल, मैं इसका इमेज अब नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट लिख देता हूं इमेज। इसका इमेज भी बनेगा, और ये तुमको साफ साफ दिख रहा है ये दोनों आपस में इनएंशियोमर है बेटा। ये 50% बनेगा, ये भी बेटा 50% बनेगा। इनएंशियोमर है बेटा, दोनों 50-50% बन रहा है, तो रेसमिक मिक्सचर बन गया बेटा। और साथ साथ बेटा इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये एरिथरो आइसोमर है। यस सर। देखो बेटा क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है, पूछे ना आईआईटी कहां से घुस के सवाल पूछेगा, हर डायमेंशन सवाल का हम लोग सोच चुके हैं, ठीक है। अब बताओ तुम लोग आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 ABD, ये हो गया बेटा आंसर। याद रखना कैट, कार, टैम, TAE एग्जाम में मतलब उतना जो हमने इसके पहले जो किए वो बस समझाने के लिए किए, अब शॉर्टकट का जमाना है बेटा। तो कार कब होता? जब दोनों कायरल सेंटर क्या हो जाता? सेम हो जाता। टैम कब होता? जब दोनों कायरल सेंटर क्या हो जाता? सेम हो जाता। अरे यस नो? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। लेकिन बेटा यहाँ दोनों कायरल सेंटर कभी सेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक कायरल सेंटर पे OH आएगा, एक कायरल सेंटर पे R- आएगा। तो यहाँ कैट चलेगा, यहाँ पे TAE चलेगा, टे, कैट टे। नोट रखा हुआ एक्सप्रेस दिख रहा है। तो ग्रिग्नार्ड जो है, तुम अगर इसको अगर तुम कन्वर्ट भी कर देते हो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, उसके बाद भी ग्रिग्नार्ड मोर हिंडर्ड साइड पे अटैक नहीं कर सकता है। सर कोई चारा है क्या? हाँ बेटा चारा है, यानी हाउ टू मेक, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हाउ टू मेक R- अटैक ऑन more hindered site in the epoxide system, क्या करे बेटा? बेटा बस H+ मत लगाओ, प्रोटोनेट करो बट H+ मत लगाओ। क्या बात कर रहे हैं सर आप? प्रोटोनेट भी बोलते हैं करो और H+ भी मत लगाओ। हाँ, प्रोटोनेट H+ से ही वो जरूरी थोड़ी जो है एसिड बेस का रिएक्शन तुमको ऑक्सीजन में पॉजिटिव ही लाना है ना यार। तो तुम क्या करो, इसका रिएक्शन प्रोटॉन डोनर्स के साथ मत करो, तुम इसका रिएक्शन करा दो लेवाइस एसिड के साथ। लेवाइस एसिड मान लो AlCl3 ले लिए। AlCl3 क्या है बेटा? लेवाइस एसिड है। ये क्या करेगा? ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसमें? इसके वेकेंट D ऑर्बिटल में। अब बेटा क्या बन जाएगा? यहां आ जाएगा बेटा AlCl3, इस पे चार्ज आ गया इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। यस नो? यस सर। Yes. यस। अब लगाओ बेटा ग्रिग्नार्ड, अब ग्रिग्नार्ड को कोई प्रोटॉन तो दिख नहीं रहा है। अब ग्रिग्नार्ड बोलेगा बेटा ये एनसीसी मुझे अच्छा लग रहा है, यहां मैं एसिड बेस कर नहीं सकता हूं, मैं यहां पे अटैक करूंगा जो मोर हिंडर्ड साइट है, वहां अटैक करूंगा, क्योंकि यहां डेल्टा पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, बिकॉज डेल्टा पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। ये कितनी बार लिख चुके हैं, फिर भी लिख रहे हैं। तो ये बॉन्ड यहां से फिर टूट जाएगा। टूटने के बाद तुम्हारा हो गया ये OH, यहां पे आ गया यार CH3, यहां पे यार आ गया तुम्हारा R, ठीक है। यानी कि इसके बाद एक स्टेप हम यहीं पे दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन भी कर दिए। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। हाँ सर। मोर हिंडर्ड साइड पर अटैक कराने के लिए क्या करेंगे? लेवाइस एसिड दिखा देंगे इपॉक्साइड को।
लेवाइस एसिड दिखाने से इपॉक्साइड विल कन्वर्ट इनटू अ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। जैसे ही नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर H+ नहीं दिख रहा है तो एसिड बेस नहीं कर सकता है। अब वो अटैक करेगा उस साइड पे जहां पे डेल्टा पॉजिटिव मोर स्टेबल हो। यानी कहानी का समरी ये है कि बेटा अगर यहां पे मैंने पहले स्टेप में दे दिया AlCl3, दूसरे स्टेप में दे दिया मैंने मान लो PH MgX, तीसरे स्टेप में मैंने कर दिया एसिडिफिकेशन, और एक बार ऐसा कुछ भी नहीं किया, एक बार मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सीधा PH MgX लगाया, दूसरे में H3O+ लगाया। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे देता अगर तुम IIT, तुमको कुछ हवा नहीं मारता बेटा, कुछ भी हवा नहीं मारता। ये CH3 होता, ये बेटा PH होता। फिर यहां पे ये तो अटैक करेगा नहीं, यहां तो OH आ जाता, यहां पे आता तुम्हारा PH। जल्दी बोलो यस नो, यस नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा है A एंड B। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B? A एंड B क्या है? दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इन्हें की तो मोस्ट में स्टीरियो घुसा देना। A एंड B आर व्हाट? A and B are what? Structural isomers या पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, समझ में आ गया सबको कहानी? Yes, sir. Yes, हम sir. लोग बेटा Yes, sir. इपॉक्साइड में अगर ग्रिग्नाट को बिना लेवाइस एसिड के अगर हम लोग इपॉक्साइड में, पापा अगल बगल से गुजर रहे होंगे, मम्मी अगल बगल से गुजर रही होगी तो रोक के बोलो कि मम्मी सुनो, इपॉक्साइड में अगर बिना लेवाइस एसिड के ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ग्रिग्नाट का, तो लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक होगा। और अगर हमने लेवाइस एसिड के प्रेजेंस में ग्रिग्नाट का इपॉक्साइड से रिएक्शन कराया तो वहां पे मोर हिंडर्ड साइड पे अटैक होगा, क्योंकि वहां पे बन रहा है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। समझ में आ गया कहानी? Yes, sir. नोट करो कहां से था। और पीछे और एक बार और था सर, अरे ये तो हो गया था, यहाँ था, चलो। और पीछे से था। नहीं सर, वही ये तो यही से था ना, इसी पेज से था ना? हाँ Yes, सर, वही sir. वही। नहीं सर, वो गुलाबी लिखे थे एकदम। अरे चुप रहो ना तुम, ये तो लिख ली, ये तो हो गया था यार, तुम लोग तो लिख हाँ लिए ये थे। सर लिख चुके हैं। Yes, sir. यहीं से था, मतलब ऑब्जेक्टिव ये था। नहीं, तुम लिख लिया है ना। हाँ दिस इज ऑब्जेक्टिव, हाउ टू मेक R- अटैक ऑन द मोर हिंडर्ड साइड ऑन द इपॉक्साइड सिस्टम। ये तुम अपने कॉपी के ऑब्जेक्टिव टॉप पे लिख लेना ये पॉइंट, फिर ये रिएक्शन लिखना, ये हेडिंग ले लेना, दिस इज हेडिंग पार्ट। और उस रिएक्शन का नाम जो है बेटा, अब जो ग्रिग्नाट, इस रिएक्शन का अल्काइल हैलाइड के चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, जो रिएक्शन अभी करने वाले हैं। बट ग्रिग्नाट पढ़ रहा है तो ग्रिग्नाट बार बार नहीं पढ़ेंगे, ग्रिग्नाट का सारा रिएक्शन एक बार देखें, ठीक है। अगला जो रिएक्शन होने वाला है उस रिएक्शन का नाम है बेटा AN रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? AN रिएक्शन। AN रिएक्शन बोले तो न्यूक्लियोफिलिक क्या बेटा? एडिशन रिएक्शन। AN रिएक्शन बोले तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये पढ़ रहा है क्योंकि स्पेशली ग्रिग्नाट का बहुत फेवरेट रिएक्शन, इट इज अ वेरी फेवरेट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाट। ओके, होता क्या है वो तो बाद में देखेंगे, पहले कौन कौन ये रिएक्शन शो करेगा। तो बेटा याद रखना, इट इज शोन बाय aldehydes and ketones. It is shown by aldehydes and ketones. कौन कौन शो करेगा बेटा इस रिएक्शन को? aldehydes और कीटोन्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। अब मैकेनिज्म ही देख लेते हैं डायरेक्ट इस रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ AN रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ AN रिएक्शन। मान लो आपके पास ये अल्डिहाइड या कीटोन का कोई ग्रुप है, यहां पे कोई R2 लगा है, यहां पे यार कोई R1 ग्रुप लगा हुआ।
अब तुमको क्या दिख रहा है, तुमको क्या पता है कि इस कार्बोनिल वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है? यस नो? यस सर। यस सर, ठीक है सर, ओके सर, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं सर ताकि इसको पूरा फील करा पाए आपको। मिलाइए ना सब साफ कीजिए, आइए। ये हो गया बेटा C डबल बॉन्ड O, ये हो गया यार R1, ये हो गया यार R2। इस पे जो चार्ज आया, इस पे जो चार्ज आया, इस पे जो चार्ज आया, वो चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब यहां पे मान लो तुम कोई न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करोगे, तो पॉजिटिव सेंटर की तरफ न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होगा, ये जाके यहां पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? अटैक करने के बाद आपको मिल जाएगा, ये हो गया तुम्हारा R1, ये हो गया तुम्हारा R2, ये हो जाएगा तुम्हारा मान लो Nu माइनस, और ये हो गया तुम्हारा O माइनस। पहला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, पहला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि यहां पे जो बॉन्ड एंगल था वो 120 डिग्री है, रिपल्शन कम था, और यहां पे जब बनाओगे देखोगे तुम, तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री हो चुका है। पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। समझ में आ रहा है? और यही तुम्हारा क्या है? यही तुम्हारा इंटरमीडिएट है। बाद में हम लोग इसका क्या करा देंगे? एसिडिफिकेशन करा देंगे, तो अल्डिहाइड कीटोन से तुमको दारू मिल जाएगा। क्लियर है सबको? यस नो? ये तो फास्ट Yes, चल रहा sir. होगा। अब बेटा काम की बातें यहां पे हम लोग जानते हैं। मैकेनिज्म तो यार सिंपल ही होता है, लेकिन उसमें काम की बातें जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला भैया, रेट ऑफ AN, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, बार बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही AN बोलेंगे। रेट ऑफ AN रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो पहला बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। यस नो? यस सर। दूसरा, आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तीसरा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सेम स्टेप में हिंड्रेंस कम होना चाहिए, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस एट कार्बोनिल कार्बन। यस और नो? यस सर। यस सर। अब सर इसके अलावा आपको पता है कि रेट जो है, पहला स्टेप में कौन कौन इन्वॉल्व है? सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, तो ऑर्डर ऑफ AN रिएक्शन ये 2 हो गया, एंड बेटा मॉलिक्यूलरिटी भी 2 हो गया, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ AN भी 2 हो गया। ये भी तुम लोग को समझ में आ रहा हो? यस यस सर। अब वो समस्या क्या है, तुम लोग किस बात से डाउट कर रहे होगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये R1 आपने जोड़ा, ये सर आपने न्यूक्लियोफाइल जोड़ा, ये तो R2 सर पहले से था। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फिर से अटैक करे और ये न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाए, रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये तो मैं बता ही चुका हूं। ये भी तो हो सकता है। हाँ बेटा, ये हो सकता है। अब तुमको क्या करना है? अब तुमको ये जो न्यूक्लियोफाइल लेना है, ये बेटा न्यूक्लियोफाइल। अब मैं तुमसे पूछूं, देखते किसका कितना ध्यान था, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए या वीक बेस होना चाहिए? जल्दी बोलो। अगर ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे चिपका और हम नहीं चाहते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करे, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, क्योंकि लिविंग एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। याद होगा तुम लोग को? जल्दी बोलो। यस नो? यस सर। यस सर। सर तो हम बेटा चाहते हैं ना, हम बेटा चाहते हैं कि ये मेरा रिएक्शन इधर ही शिफ्ट रहे, इधर मत जाए, वापस ना जाए। तो फॉर
For this, the nucleophile must be, for this, the nucleophile must be a strong base or a very, क्या बेटा, poor living group. समझ में आ रहा है क्या? लाइक अब यहाँ पे लाइक में दे दो R माइनस, लाइक CN माइनस, लाइक अमोनिया, लाइक RO माइनस, एक्सेट्रा. समझ में आ गया? जल्दी बोलो. Yes, sir. Yes, sir. नोट करो भैया, AN शुरू हो चुका है. AN रिएक्शन, it is shown by, it is basically shown by aldehydes and ketone. This is the most important point जो आपको ध्यान रखना है. उसके बाद पहला स्टेप RDS है. काम भी कर देता. चलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्वेश्चन दे रहे हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये मेंस लेवल हो गया. ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स towards Grignard reagent. Order of reactivity of following towards Grignard reagent. पहला दे दिया, सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं. CH3 COO CH3. दूसरा में दे दिया CH3 COOH. तीसरा में दे दिया यार CH3 COO C2H5. तीसरा क्वेश्चन दे दिए HC डबल बॉन्ड OH. ये मान लो यार तुम्हारा 1 है, ये मान लो यार तुम्हारा 2 है, ये मान लो यार तुम्हारा 3 है, ये मान लो यार 4 है. आंसर बताओ जल्दी से. 4 2 1 3. क्या बोला? सर सबसे पहले 4 हाँ, 4 सबसे 2 लेस हिंडर्ड कौन है? 4 2 1 3. हाँ, 4 देन 2 2 सही है, फिर 1 एंड फिर 3. 3. ठीक है, चलो. सबको समझ में आ गया कि नीड एक्सप्लेनेशन? यहाँ 2 बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लस आई भी लगा रहा है और प्लस एंट्रेंस भी क्रिएट कर रहा है. तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव कम है, सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव इस केस में है, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है. यहाँ से ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है, यहाँ से ये प्लस आई लगा रहा है, यहाँ से ये प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है. सबसे ज्यादा प्लस आई इसी केस में लग रहा है, तो यहाँ सबसे कम डेल्टा पॉजिटिव है. ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा 3. तो तुम लोग आंसर सही है. क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? सबसे बेसिक क्वेश्चन जेईई मेंस में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन. हाँ सर. चलो ठीक है. सर ये मैकेनिज्म एन नहीं होगा? हाँ ऑब्वियसली. तो हमको अरे मैकेनिज्म एन ऐसा थोड़ी बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स टुवर्ड्स एन बताइए, तो तुरंत बता देगा. ठीक है, मैकेनिज्म तो एन ही होगा अल्डिहाइड कीटोन. तो मैकेनिज्म से क्या मतलब है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन से मतलब है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन सबसे फास्ट रिएक्शन कर रहा है, उससे मतलब है. अब जाहिर सा बात है कि अल्डिहाइड कीटोन है तो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करेगा, तो मैकेनिज्म 100% एन ही होगा. जल्दी बोलो यस नो. समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, आगे बढ़े. यस सर. चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग. कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं इन्वॉल्विंग एएन मैकेनिज्म. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एएन मैकेनिज्म. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एएन मैकेनिज्म. ठीक है, जैसे मान लो तुमने अल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले लिया, R1CO R2 ले लेते हैं हम लोग, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं. सपोज करो इसका रिएक्शन हमने दे दिया KCN के साथ. इसका रिएक्शन हमने दे दिया यार KCN के साथ. ठीक है, और साथ में KCN और ले लो HCN ले लो. चलो, तो क्या होगा यहाँ पे? डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो ना, हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं यार, मन नहीं कर रहा है मैकेनिज्म दिखाने का. यहाँ आ जाएगा CN,
O माइनस HCl से H प्लस गेन करेगा, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा R2। इस कंपाउंड का नाम पहले बता चुके हैं, क्या बनाया है ये? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, वेरी गुड। यहाँ पे ये अटैक करेगा तो ये बन गया यार साइनोहाइड्रिन। ठीक है, चलो पहला रिएक्शन तुमने देख लिया। दूसरा रिएक्शन, मान लो अल्डिहाइड कीटोन लिए R1CO R2, तुम लोग को बता रहे हैं कि बताओ यार कि यहाँ पे अगर हम इसको ट्रीट कर दें NH3 के साथ, ठीक है, और NH3 के साथ इसको हीट कर दें तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, ये तुम लोग बताओ। इतना स्मार्ट तुम लोग हो चुके हो। प्रोडक्ट का नाम हमको जानना है, नाम, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें। NH2 तो बना लिए लेकिन नाम नहीं पता है। चलिए देखिए, आप लोग जो बनाए होंगे, आपने इसका लोन पेयर से यहाँ पे अटैक करा दिया होगा, ये इसको हाँ, सर। माइग्रेट करा दिया होगा, तो आप बेटा Yes, sir. ये बना के खुश हो रहे हैं कि सर यहाँ पे NH3 पॉजिटिव आ गया सर, और ये सर R2 आ गया सर, और सर ये पे माइनस आ गया। अब इसको कोई एसिडिफिकेशन का जरूरत नहीं है, ये इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस कर लेगा, यानी NH3 पॉजिटिव से H खींच लेगा। तो जब ऐसा होगा तो यार यहाँ पे NH2 आ जाएगा, यहाँ R1 आ जाएगा, यहाँ R2 आ जाएगा, और ये OH आ जाएगा। यस मैंने सर, तुमको याद है, तुम लोगों को बताया था कि बेटा जहां पे भी तुमने जेमिनल डायोल देखना ना, वहां पानी बाहर निकाल देना, बताया था ना तुम लोगों को। और पानी बाहर निकाल के मैंने बोला था कि तुम लोग ये बना देना, कीटोन बना देना या अल्डिहाइड बना देना, क्योंकि मैंने बोला था जेमिनल डायोल्स अनस्टेबल होता है, जेमिनल डायोल्स अनस्टेबल होता है, दे आर अनस्टेबल। बताए थे ये पॉइंट पहले कभी? हाँ सर। यस सर, हाँ सर। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ना OH की जगह NH2 है, एक OH है और एक NH2 है, ये भी बेटा अनस्टेबल स्पीशीज है। दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल स्पीशीज, ठीक है, ये भी बेटा अनस्टेबल स्पीशीज है। तो यहाँ पे भी क्या करना, ये मान लो R1 था, ये यहाँ R2 था, ये यार NH2 हो गया यार, ये यहाँ OH हो गया। यहाँ पे भी तुमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी तुमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी तुमको वाटर बाहर निकाल देना है, यहाँ पे भी तुमको वाटर बाहर निकाल देना है। तो वाटर बाहर निकालेंगे तो कैसे, ये हो गया OH, ठीक है, और यहां से एक H को बाहर निकाल दो। इन दैट केस क्या बनेगा यहाँ पे, R1C R2 डबल बॉन्ड NH, यही बनेगा। यस सर, Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं यार, पहले बता चुके हैं, टॉटोमेरिज्म में इमाइन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब ये सब कैसे Yes, sir. होता है, कि क्यों होता है, ये आगे के चैप्टर्स के लिए छोड़ दो, अमाइंस के लिए छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा सा अल्डिहाइड कीटोन के लिए छोड़ दो। तो अभी याद रखो कि अगर एक कार्बन पे 2 OH रहे, यानी जेमिनल डायोल रहे, या एक OH एक NH2 रहे, तो भी वाटर बाहर निकलेगा, तो भी वाटर बाहर निकलेगा, तो भी वाटर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे यार वाटर ये बाहर निकल गया। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब इसको नोट कर लो। तुम लोग अपने स्क्रीन में तो ऐसा करके बड़ा कर सकते होगे ना? हाँ, कर तो सकते हैं, कर सकते, तुम लोग भी कर सकते हो। हाँ, तो अगर एक लाइन में मुझे रिएक्शन लिखना होता तो मैं ऐसे लिख देता, R1CO R2 एक लाइन में NH3 के साथ अगर हीट करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा R1 डबल बॉन्ड NH, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इमाइन बन गया डायरेक्ट। शॉर्टकट भी है इसका, शॉर्टकट जानना है तो ये है R1, ये है बेटा C डबल बॉन्ड O, ये R, यहाँ पे कर दो यार तुम NH2, और ये हो गया H, यहां से वाटर डायरेक्टली बाहर निकाल दो, उतना करने की जरूरत ही नहीं। ये शॉर्टकट हो गया। चलो लिख लो। थर्ड टाइप का जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे, मान लो कि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन नहीं होगा, वो बताना है। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास इनमें से कोई भी न्यूक्लियोफाइल रहा, जैसे SH माइनस रहा, जैसे कोई हलाइड आयन रहा, ठीक है, जैसे कोई हलाइड आयन रहा, जैसे Br माइनस रहा, I माइनस रहा, Cl माइनस रहा, या फिर कोई असीटेट आयन रहा, ACO माइनस आयन रहा, तो या फिर और भी है बहुत सारा जो कि आपका वीक बेस है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे N3 माइनस रहा, तो यहाँ बेटा नो रिएक्शन लिख देना चुपचाप से।
ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट न्यूक्लियोफाइल ये सारा जो है हैलाइड आयन, असीटेट आयन, अजाइड आयन, ठीक है, SH माइनस आयन, ठीक है, ये सारा अगर रहेगा तो इन दैट केस रिएक्शन नहीं होगा। चौथा, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दे, ठीक है, मान लो कि हम यहाँ पे यार CH3 ले लेते हैं, अरे हाँ यहाँ पे मान लो यार हम CH3 ले लें, ये हो गया बेटा, पहले मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं HC डबल बॉन्ड OH और इसका रिएक्शन कराते हैं CH3 MgBr के साथ, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एसिडिफिकेशन करें, ठीक है, क्या प्रोडक्ट होगा मेंटली बना लो, HCOH, यहां हो गया CH3 और यहां हो गया H, यानी कि अगर इसको सिंपली लिखेंगे तो CH3 CH2OH, यानी अगर तुम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो, तुम लोग का स्कूल का मास्टर चिल्ला चिल्ला के इस चीज को तुमको बताएगा, अगर तुम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो और उसको ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करते हो तो तुमको 1 डिग्री का अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर है सबको? यस नो? यस सर। यस अगर तुम नॉर्मल अल्डिहाइड लोगे तो तुमको हमेशा 2 डिग्री का मिलेगा अल्कोहल। जल्दी बताओ, अगर हम इसको ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करें तो। यस सर। हाँ तुम सर। लोग का स्कूल का मास्टर इतना चिल्ला चिल्ला के याद करवाएगा तुम लोगों को, ठीक है, तुम बोले क्या इतना चिल्ला के बता रहे, सिंपल सा चीज। तो ये हो गया OH, ये आ गया H, तो ये हो जाएगा बेटा 2 डिग्री का अल्कोहल। तो याद रखना, अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो 1 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। याद क्या रखना है यार, सिंपल से CH3 जोड़ो फिर H प्लस जोड़ दो। अगर कीटोन लेंगे बेटा, मान लो कीटोन लें, तो कीटोन के केस में हम लोग को CH3 MgBr जोड़ना है, तो यहाँ तुम लोग बता दो कि कितना डिग्री का अल्कोहल बनेगा। 3 डिग्री। 3 डिग्री। यहाँ 3 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, दिस इज 3 डिग्री का अल्कोहल। फटाफट इसको भी नोट कर लो, फालतू फालतू रिएक्शन। जल्दी जल्दी लिखो यार, फालतू फालतू रिएक्शन है ये सब। कहीं मेंस में पूछ दिया या बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, या कहीं एक जगह तुमको यूज करना, कहीं एक एरो पे लिख दिया तो सबका रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर्ष को बहुत मजा आ रहा होगा ये सब पढ़ने में। अरे सर, यही तो हम चाहते हैं, पढ़ना खाली। क्या हर्ष? यस सर।